Jai Hind. I am Narpatlal, Senior Teacher, Mahatma Gandhi Government English Medium School, Chainpura. Welcome. Today we are reading 7th class Geography, Chapter 1. The environment. Environment is the condition where we are living. Everything, nature, place, people, things, etc. that surrounding the living organism makes the environment. पर्यावरण. आज हम 7th क्लास चैप्टर 1 भूगोल पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे. प्राकृतिक रूप से जो हमारे चारों तरफ स्थानीय है, पीपल है, थिंग्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, और जो पर्यावरण है, उस सब को हम जिससे हमारे जीवन पर असर पड़ता है, दैट इज व्हाट वी कॉल environment. The nature, place, people, things, etc. that surrounding the living organism makes the environment. It has 3 components: natural, human and human made. पर्यावरण में 3 तरह के कंपोनेंट अंग होते हैं. प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न है, ह्यूमन मनुष्य, या तीसरा होता है मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें, जैसे प्रकृति में जंगल है, हम खुद हैं, या फिर जीव जंतु चारों तरफ जो पानी, जल, वायु हमारे लिए जो उपयोगी है, सब कुछ ह्यूमन मनुष्य, और फिर मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं, बिल्डिंग्स, पुल, बांध, फैक्ट्रीज, दुनिया जो आजकल हम जी रहे हैं, वो सब चीज़ें. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड phenomena. Natural environment comprises biotic and abiotic conditions, whereas the man-made phenomena comprises the activities and interaction among the human being. हम लोग प्रकृति के बारे में बात करेंगे और मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव निर्मित चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं. तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें जैविक और अजैविक 2 तरह की चीज़ें होती हैं, और मनुष्य जो बनाते हैं उसमें जो है मुख्य रूप से गतिविधि, एक्टिविटीज और उनके बीच का संपर्क, इससे जो है हमारा काम होता है, और ये हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है. नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड्स, वाटर, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल comprises the natural environment. Lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere are the 4 domains of the natural environment. Lithosphere is a solid crust or a hard top layer of the earth. It contains landforms like mountains, plateaus, plain, valleys and our deserts also. Hydrosphere is the domain of water. It comprises water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. The atmosphere is a thin layer of earth that surrounds the earth. Thin layer of the air that surrounds the earth. It protects us from harmful rays and scorching heat of the sun. Biosphere is the narrow zone of earth where land, water, air interact with each other to support life. प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमारे जमीन, पानी, जल, वायु, पेड़ पौधे, एनिमल्स सब मिलकर प्राकृतिक
पर्यावरण बनती है। लिथोस्फीयर जमीन, एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ वायुमंडल है वो, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल है, और बायोस्फीयर जैव मंडल है जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं। ये 5 प्रमुख डोमेन्स हैं हमारे। लिथोस्फीयर मीन्स जमीन के ऊपर जो सॉलिड क्रस्ट है, एक परत आई हुई है, इस परत को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये इसमें पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं और घाटियाँ हो सकती है, साथ ही साथ द्वीप और मरुस्थल। जो एक परत आई है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर डोमेन्स ऑफ द वाटर, इसमें पानी होता है, जल होता है, और जल हमें नदियों से मिलते हैं, झीलों से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं, महासागर से भी उपलब्ध होता है, और बर्फ के रूप पर हमारी पहाड़ियों के ऊपर भी मिलता है। दी एटमॉस्फेयर, जो पर्यावरण, जो हमारा जो वायुमंडल है, ये भी एक लेयर है, हवा की है, वायुमंडल की है, जो पृथ्वी के चारों तरफ होती है, और ये हमें बचाव करती है सूर्य से जो किरणें आती है, जो हार्मफुल किरणें हैं हमारे लिए, और हीट उसको रोकती है और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन, ये एक ऐसा जगह है, ऐसी स्थिति है, ये पानी में भी हो सकती है, ज़मीन पे हो सकती है, हवा में हो सकती है, और एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जो हमारे जीवन के लिए है। जहाँ जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, जल के हो, चाहे पानी हवा के हो, चाहे वो ज़मीन के हो, वो सारा बायोस्फीयर कहलाता है। और ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। दिस इज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नाउ इकोसिस्टम, व्हाट इज द इकोसिस्टम? द रिलेशन बिटवीन living organism as well as relation between organism and their surrounding from ecosystem, that forms the ecosystem. We are living here, relations between each other, animals, among the animals, birds and human beings. It is an organism that is surrounding form the ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even small ponds. इकोसिस्टम जो होता है, ये हमारी परिस्थिति के तंत्र कहते हैं हम इसको। ये हमारे आपसी मिलाप को बोलते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हमारी निर्भरता है जो साबित करती है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत बड़े, हम अगर बात करें प्राकृतिक रूप से तो फॉरेस्ट है, जितने भी जंगल हैं, जल है, घास है, मरुस्थल है, पर्वतीय क्षेत्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सब, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो हमारे तालाब हैं, ये सब इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं। इनको प्राकृतिक रूप से रखना जरूरी है। अगर इनको हम स्पॉइल करते हैं तो हमारा इस इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन being interact with the environment and modify it according to their needs. Early, human adapted themselves to their natural surrounding. With time, the human learned to grow new things, domesticate animals, and lead a settled life. Industrial revolutions, transportations, and information revolutions. Informations made communication easier and speedy across the world. This is the human environment. मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें जो हमारी सुविधाओं के लिए हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इन चीज़ों को बनाने में हम कई बार पर्यावरण को नुकसान कर देते हैं।
ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट बाय मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द देयर नीड्स। हम आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कई आविष्कार किए। शुरू में जैसा हम जानते हैं, हम लोग कैव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और फिर उस गुफा से बाहर आए और अपने लिए खेती बाड़ी करनी शुरू की, गांव बना लिए और रहने लग गए। उसके बाद जो है हमने कई ऐसे पशु थे जिनको पाला और पशुपालन में शुरुआत कर दी थी। पशुपालन के बाद कृषि पे आ गए, और कृषि होने के बाद लोगों को आने जाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, तो फिर ट्रैवलिंग के लिए क्राफ्ट बनाए थे, और क्राफ्ट के बाद हमने जो है मशीन्स बना ली। मशीन्स को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी, तो इलेक्ट्रिक पावर बनाया, रोड्स बनाए और डेवलपमेंट किया था। और इस सब को बनाने में जो क्रांतियाँ आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, दैट औद्योगिक क्रांति, transportations and information revolutions. The most important things is the information revolutions. सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति। आज हम विश्व भर में जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरनेट से है, फ़ोन से है, टीवी से है, सैटेलाइट से हमने एक दूसरे से संपर्क किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने की है, ये हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट एज वेल एज the natural environment. We have to be combined, should not disturb each other, and that is what ecosystem. The relation between living and non-living, relation between natural and human environment. That is in ecosystem, we should maintain it. This is very important for us to save environment. So this is the chapter 1 regarding our environment. Now, if you like it, share it and subscribe it. That's all. Jai Hind.